हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.6 में हमारे जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं आज हम उनको हल करेंगे। तो हमारा जो सवाल है प्रश्न संख्या 2 का पहला हमें जो दिया हुआ है उसमें आपसे बोला गया है हल आपका जो है दूसरे का पहला हम कर रहे हैं। ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना शांत जल में ऋतु की चाल जो कि हम मान रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह हम धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें कहा गया धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। धारा के अनुकूल चाल है आपकी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल हमारी चाल आ रही है x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे कहा गया कि अनुकूल ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। इसका मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल ऋतु की जो चाल आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल 2 घंटे में आपको पता है कि जो हमारे पास समय होता है ये हमारे पास फॉर्मूला एक समय बराबर दूरी बटे 4। तो कितना समय लिया उसने धारा के अनुकूल 2 घंटे, उसकी दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और चाल उसकी क्या आई है अनुकूल अगर वो जाती है तो x प्लस वाई। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा दूरी उसने लिए 20, अनुकूल में चाल है हमारी x प्लस वाई और समय लगता है हमें 2 घंटे। इसके बाद हमसे कहा गया है धारा के विपरीत 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत हमारे पास होगा यहाँ पर दूरी है हमारी 4, विपरीत में हमारी चाल आ रही है x माइनस वाई और समय उसने लिया है 2 घंटे। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये आएगा 20 बराबर में 2x प्लस में 2y। 2 से पूरे को अगर हम भाग करें तो ये आएगा x प्लस वाई बराबर में 10। अब हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो इस समीकरण में हमें दिया हुआ है 4 बराबर 2x माइनस 2y। अगर हम पूरे को 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर में 2। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से हमें क्या मिलता है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ हमें मिलेगा 2x बराबर में 12। x बराबर हमारे पास आया 12 बटे 2 यानी कि x बराबर हो गया 6। तो ऋतु की चाल हमारे पास यहाँ आ रही है, तैरने की जो ऋतु की चाल है वो आती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसको 1 में रख रहे हैं तो हमें मिलेगा समीकरण 1 हमारी ये वाली है
तो इसको हम लिखेंगे 6 + y बराबर 10। तो y हमारे पास हो गया 10 - 6 यानी कि 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ऋतु के तैरने की चाल आ रही है, ऋतु के तैरने की चाल जो आई है हमारी, वो आती है हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपके पास धारा की चाल आती है यहाँ पर, वो आती है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था हमारा सवाल नंबर 2 का पहला भाग। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा सवाल नंबर 2 का दूसरा भाग, जिसमें आपसे बोला गया है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करने में 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना महिला द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में पूरा होता है, उसका x दिन में। और एक पुरुष ने कितने दिन में कार्य किया, पुरुष द्वारा पूरा किया गया कार्य जो कि है हमारा y दिन। प्रश्नानुसार हम मान लेते हैं एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य, तो उसने अगर x दिन में पूरे किए तो एक दिन में वो कितने करेगी, 1/x काम को करती है। इसी तरह एक पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य हमारा हो गया यहाँ पे 1/y। अब प्रश्न में कहा गया कि 2 महिलाएं यानी कि 2/x और आपके पास है 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। हम यहाँ निकाल रहे हैं हमारा एक दिन का कार्य कितना होता है, तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा 2x, या फिर इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसी तरह दूसरे में कहा गया 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसी काम को पूरा करने में लेते हैं 3 दिन। हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं, इसलिए हमने लिखा 1/3। इसके बाद माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। इसको हमने माना 3 और ये हम मान रहे हैं 4। समीकरण 1 व 2 से 2u प्लस में 5v बराबर में 1/4। 4 से अगर हम एलसीएम लेके इधर लेके आए तो हमें मिलेगा 8u 20v बराबर 1। ये हो गई हमारी समीकरण 5। इसके बाद दूसरी समीकरण है हमारी ये वाली 3u प्लस में 6v बराबर में 1/3। इसमें अगर हम 3 को r पर गुणा करें तो ये हमारे पास बनेगा 9u 18v बराबर में 1। इसको हमने मान लिया समीकरण 6। आपको बताया गया था कि आपको क्या करना है, या u या v में से किसी एक का गुणांक आपको दूसरी समीकरण के गुणांक के बराबर करना होता है। तो यहाँ हम गुणांक को कर देते हैं। पहली समीकरण 5 को 9 से व समीकरण 6 को 8 से गुणा करने पर हमने इसको 9 से गुणा किया तो हमारे पास आता है 72u 180v बराबर में 9। और जब हमने 6 को 8 से किया तो 72u प्लस में इसको हम कर रहे हैं 8 से,
तो ये बनेगा हमारा 144, v बराबर में 8। यहाँ जब हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस और माइनस। यहाँ पर हमें मिलता है 10 में से आपके 4 गए 6 और 7 में से 4 गए आपके 3 और यहाँ मिलता है 1। तो v बराबर हो गया हमारा 1/36। इसके बाद हम क्या करेंगे, v बराबर 1/36 समीकरण किस में रख दें हम, समीकरण 5 में रखने पर, जब हम इसको 5 में रख रहे हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8u प्लस में 1/36 गुणा में 20 बराबर 1। या फिर हम सीधा इसको रख लेते हैं समीकरण 6 में, क्योंकि यहाँ हमारे पास 18 है तो ये आपका सीधा कैंसिल हो जाएगा। 9u प्लस में 18/36 बराबर 1। 9u बराबर में 1 माइनस 1/2 और यहाँ से आ जाता है 9u बराबर में 1/2। u के मान आ गया आपका 1/18। अब u व v का मान, इसको हम मान लेते हैं 7 और ये हो गई हमारी 8। u व v का मान 3 और 4 में रखने पर, तो इसको हम लिखेंगे u 1/18 व v 1/36 समीकरण 3 व 4 में रखने पर। यहाँ से हमें मिलता है 1/x बराबर 1/18। तो x हमारा हो गया आर पार गुणा करने पर 18 और यहाँ मिलता है 1/y बराबर 1/36। तो y आ गया 36। यानी कि एक पुरुष उस काम को करने में कितने दिन लेता है, 36, और महिला उस काम को करने में लेती है 18। अब हमारा है प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग, जिसमें बोला गया है रूही ने 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस द्वारा तय की है। अगर वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से बची हुई दूरी बस से तय करती है तो उसको लगते हैं 4 घंटे, और अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी की बची हुई दूरी आपकी तय करती है वो बस से, तो उसको लगते हैं 10 मिनट अधिक, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट। तो हमें ये बताना है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल क्या थी। तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल जो कि आती है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है बस की चाल। बस की चाल आ रही है हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमें कहा गया पर्सन के अनुसार, पर्सनानुसार हम लिख सकते हैं 60 किलोमीटर उसने की है रेल से, तो हमने लिखा 60/x प्लस में, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या था, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो दूरी आपकी हो गई रेलगाड़ी की 60 और चाल हो गई x। और बस की आपके पास फिर जो बची वो बस की है, 300 टोटल था तो 240 बचा, बराबर में उसको लगे 4 घंटे। इसी तरह जब उसने 100 किलोमीटर रेल से और बाकी की बची हुई यानी कि 200 किलोमीटर उसने की बस से, तो उसको लगे 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं, तो ये बनेगा मेरा 100/x प्लस में 200/y बराबर में 25/6। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने से पहले हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ से हमें प्राप्त होगा 60u प्लस में 240v बराबर में 4, और दूसरे समीकरण से हमें मिल रहा है 100x 100u प्लस में 200v बराबर में 25/6।
6। अगर हम इसको 6 से गुना कर दें तो ये मिलेगा 600u 1200v बराबर में 25। इस समीकरण को हम मान लेते हैं हमारी समीकरण 3। इसके बाद हमारी जो समीकरण है उसको हम, ये जो हमारी समीकरण है इसको मान लेते हैं 3 और ये मान लेते हैं हम 4। इसके बाद हमारी जो ये समीकरण है 3, इसको हम गुणा कर देते हैं 5 से। समीकरण 3 को 5 से गुणा करने पर, जब आपने इसको गुणा किया तो आपको मिलता है यहाँ पर 300u 1200v बराबर में 20। और चौथी समीकरण थी आपकी 600u प्लस में 1200v बराबर में 25। तो यहाँ हमें मिलता है 300 माइनस का 300u और यहाँ मिलता है माइनस का 5। तो u बराबर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/300, यानी कि यहाँ मिला 1/60। u बराबर 1/60 समीकरण हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 आ रही है समीकरण, हम रख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में। u बराबर 1/60 समीकरण 4 में समीकरण 3 में रखने पर, जब आपने समीकरण 3 में रखा इसको तो हमें मिलता है 60 गुणा में 1/60 प्लस में 240v बराबर में 4। तो यहाँ से आपको मिला 1 प्लस में 240v बराबर में 4। 240v बराबर में 4 माइनस 1, तो v बराबर हो गया 3/240। तो ये मिला हमें 1/80। अब हम इसको रख देते हैं 1/x बराबर था हमारा u के और 1/y हमारा बराबर था v के। तो यहाँ पर हम अपना u और v का मान रख देते हैं। u का मान आया आपका 1/60 और v का आया आपका 1/80। 1/60 और v का मान आया हमारा 1/80। तो यहाँ पर आर पार गुणा करने पर हमें x का मिला 60 और y का मिला 80। तो हमारी रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल आपकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की जो चाल है वो आती है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने सीखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफ और बीजगणितीय रूप में कैसे हल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम हमारा जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें हम आगे का हमारा पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण में हम कैसे हल करते हैं उसको। थैंक यू।